प्याज गरीब की थाली की एक ऐसी सब्जी है जो केवल सब्जी मंडी तक और रसोई तक सीमित नहीं है। प्याज ने कई सरकारें गिराई हैं और इतिहास में खास करके राजस्थान से शुरू करेंगे आज कि क्या है ऐसा प्याज में कि सरकारें गिरी और क्या ही ऐसा है कि राजस्थान में होने वाले 7 उपचुनाव में प्याज की बढ़ती कीमतें भजनलाल सरकार की पेशानी पर बल डाल रही हैं। प्याज और राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जिसने कई सरकारें गिराई हैं और खास करके संकट जो आता है वो भाजपा या उस विचारधारा से जुड़ी हुई सरकारों के सामने ही पेश आता है। चूरू में एक किस्सा चलता है। राजस्थान का एक जिला है चूरू। रियासत काल में जब यहाँ पे जो रिसाला हुआ करता था उसमें रिसाले की सेना में एक अधिकारी वर्ग ऐसा था जिसने जो सेना को घी सप्लाई होता था उसको उसमें गबन की बात आई और सैनिकों को प्याज सप्लाई किए गए। तो कहावत चली कि कांदा खाया कम धजा और फिर आगे अंतिम लाइन थी उसकी, चूरू जावे ठाकराम बाजनते डोला। तो कि सैनिकों को खाने के लिए प्याज मिले और अगर आप प्याज खा के हमें लड़ाना चाहते हैं तो फिर चूरू को जाने ही दो। बीकानेर और चूरू की लड़ाई थी। चूरू की सत्ता गंवा बैठे वहाँ के जो हुक्मरान हुआ करते थे। इसी तरह से 1998 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार जो गिरी उसका किस्सा आपके ध्यान में होगा सीधे तौर पे। तो कुल मिला के आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है एक छोटी सी सब्जी, जितने छिलके उतारते जाओ उतनी बास, तमाम चीज़ें क्यों भजनलाल सरकार डर रही है, इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब सरकार सब्सिडी देने लगी है। जी हां, भजनलाल सरकार ने आज जो है प्याज के सब्सिडाइज जो है वो वाहन रवाना किए हैं। सब्सिडी पर प्याज मिलेगा राजस्थान में। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्या 7 सीटों पर उपचुनाव हैं तो भजनलाल सरकार अपने आप को कहीं संकट में पा रही है इन 7 सीटों पे, जहां पे 6 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा बहुत कमजोर स्थिति में है बीते 10 साल में, और एक सीट है सलुम्बर सीट। वहां पे भी हाड़ौती में राजपूत समाज की नाराजगी या उससे पहले की राजपूत समाज की नाराजगी सीधे तौर पे, और जिस तरीके से बीटीपी का उदय इस इलाके में हुआ है उससे भाजपा के लिए वो सीट भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। ऐसे में प्याज की कीमतें क्या बढ़ी कि अब सरकार को सब्सिडी पे आना पड़ गया है। आपको बता दें कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1998 के चुनाव नखिट थे और पाली की बाली सीट से विधायक हुआ करते थे भैरव सिंह। तो दौरे पे जब पहुंचे तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कहा कि साहब प्याज 40 रुपए किलो है और सेव 15 रुपए किलो। भैरव सिंह शेखावत हाजिर जवाबी के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने कहा प्याज क्यों सेव खाओ। इस पे कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया और उस चुनाव में भाजपा की ऐसी किरकिरी हुई कि कांग्रेस को 200 में से 153 सीटें मिली। राजस्थान की राजनीति उन 153 सीटों के बाद गतिमय तरीके से बदली, जिसमें रिजर्वेशन भी उन बहुमत के आधार पे कांग्रेस थी। जिस तरीके से ओबीसी में वर्गीकरण रिजर्वेशन किया गया कुछ, ये तमाम चीज़ें। तो प्याज की बड़ी भूमिका है क्योंकि यहाँ प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं है, राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावी हार और जीत तय कर रहा है। और 1998 का मैंने किस्सा बताया कि भैरव सिंह शेखावत ने जिस तरह का डायलॉग दिया प्याज को लेके, सरकार गंवा बैठे, फिर कभी सत्ता में नहीं आ सके। हालांकि भाजपा से वो उपराष्ट्रपति जरूर रहे। अब एक बार फिर से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी है। आगामी विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार इस संकट से बचने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल ये प्रयास सतही ही लगते हैं क्योंकि अभी जो सहकारिता विभाग है राजस्थान का, उसने उपभोक्ताओं को रियायती दर पे प्याज उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की है। एक दिन पहले यानी 25 सितंबर को खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने 10 वैन को हरी झंडी दिखाकर इस पहल की शुरुआत की है कि सब्सिडाइज कीमतों पर प्याज उपलब्ध करवाया जाए। 60 से 70 रुपए किलो तक मार्केट में प्याज मिल रहा है, जबकि जयपुर में सब्सिडाइज तौर पे 35 रुपए प्रति किलो प्याज देने की योजना है। फिलहाल उपभोक्ताओं तक कितने प्याज पहुंच रहे हैं इसका डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या यह पहल उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत देगी और उस थोड़ी राहत से जयपुर में की गई कोशिश, जयपुर में किया गया प्रचार उन उपचुनावों में कैसे काम आएगा, ये देखने वाली बात है।
तो स्थायी समाधान की बात जो है, जिस तरह से यह नेहरू सहकार भवन से जो योजना शुरू की गई और वादा है कि राज्य भर में विस्तार दिया जाएगा, और इस योजना के तहत कहा जा रहा है एक व्यक्ति 3 किलो तक प्याज सस्ती दर पर खरीद सकेगा, आधार कार्ड लगेगा, जन आधार लगेगा, नहीं लगेगा, तमाम चीज़ें। सवाल बड़े हैं, एक व्यक्ति एक बार ही खरीद रहा है या उसे बार बार मिलेगा, इसको लेके फिलहाल सहकारिता विभाग की ओर से, या उसका आइडेंटिफिकेशन, या उसे एक ही बार मिला है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, देखने वाली बात है। तो क्या वाकई में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश है, या चुनावी माहौल में एक अपनी ओर से की गई कोशिश है, भाजपा की ओर से खास करके। तो जैसे मैंने पहले कहा प्रियम्बल में कि भाजपा के लिए प्याज संकट बनता है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की मदद से भाजपा के जो लोग हैं, 80 में भाजपा बनी, उससे पहले सभी लोग जनता पार्टी में थे। तो जनता पार्टी की केंद्र सरकार 1980 का जो चुनाव हारी थी, उसी में बड़ा कारण प्याज की बढ़ती कीमतें थी। उस वक्त देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने प्याज की माला पहन के चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाते हुए सत्ता में वापसी की थी। और 1998 में आपको बता दें कि प्याज की ही कीमतें थी कि दिल्ली में भाजपा की सरकार ने इन प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए 3 सीएम बदले। सुषमा स्वराज बनी, साहिब सिंह वर्मा समेत 3 सीएम बदल गए, लेकिन इसके बावजूद प्याज का मुद्दा बना रहा और भाजपा को चुनाव में ऐसी हार का सामना करना पड़ा कि 98 के बाद आज तक भाजपा दिल्ली राज्य की सत्ता में नहीं लौट पाई है। यही नहीं, 98 का दौर ऐसा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी प्याज की किल्लत के कारण विपक्ष के तंज झेलने पड़े थे। अब 2013 में जो चीजें हुई, वापस प्याज की कीमतें बढ़ती हैं। शीला दीक्षित जो कि प्याज के कारण सत्ता में आई थी, उन्हें भी सरकार गंवानी पड़ी। अब इसके बाद प्याज को लेकर सरकार कई बार सख्त कदम उठाती है, लेकिन ये मुद्दा बार बार उभरता रहा है। मुगल सल्तनत में भी प्याज खाएंगे या कोड़े खाएंगे, ये किस्से चलते हैं, लेकिन कुल मिला के कोड़ों जैसे लग रहे हैं सरकारों के लिए ये प्याज। तो अब एक बार फिर से आसमान छू रही हैं यह प्याज की बढ़ती कीमतें। न केवल राज्य सरकार यानी राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि निश्चित तौर पे आगामी उपचुनाव में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। और 1998 में भैरों सिंह सरकार जिस तरह से गिरी थी, उसके बाद यहाँ पे प्याज जो है वो राजनीति के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरह देखा जाता है, क्योंकि फिलहाल अभी तक कोई दीर्घकालिक उपाय नजर नहीं आ रहा कि प्याज की कीमतें कैसे कंट्रोल की जाए। प्याज के उत्पादन में कमी, बेमौसम बारिश, स्टॉक की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार किस तरह ध्यान देगी, और ये बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को मैनेज करने के लिए क्या कोशिशें होंगी। साथ ही किसान को ड्यूरिंग प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के तत्काल बाद उत्पाद का सही मूल्य मिले, इसको लेके भी क्या प्रयास होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसको अगर चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है कि प्याज की महंगाई चुनाव प्रभावित करती है, तो ये आमजन की जेब पे भारी पड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा भारी पड़ती है भाजपा की सरकारों पे। प्याज और राजनीति का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। भले ही सरकारें दावा करती कि प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार यह मुद्दा चुनावी राजनीति का मुख्य केंद्र बनता है। उपचुनाव में भी निश्चित तौर पे यह मुद्दा राजनीति का कारण बनेगा। क्या सरकार उचित नीतियां बनाएगी या यह साबित करने में सफल होगी कि यह मुद्दा जो है राजनीति से अलग है और इसके इतर कारण है। केंद्र में भी भाजपा के सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उनके सामने फिलहाल तो कांग्रेस से ज्यादा प्याज खड़ा है। भजनलाल सरकार इससे कैसे पार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में प्याज की कीमतें कंट्रोल करने को लेकर किए जा रहे उपायों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और उपचुनाव में कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।